हेलो दोस्तों, सुपर एकेडमी में आप सभी का फिर से स्वागत है। समय को ज़ाया ना करते हुए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, मैंने आपको अनुच्छेद 24 तक करवा दिया था। अनुच्छेद 24 तक मैंने आपको लिखवा दिया था। फिर से मैं आपको, मेरी आदत है दोबारा से आपको रिकॉल करवाना जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो देखिए, मैं आपको फिर से अनुच्छेद 24 बता देता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 24 मैं आपको फिर से लिखवा देता हूँ कि आर्टिकल 24 क्या था। ठीक है, आपको रिकॉल करवा देता हूँ, आपको रिवीजन करवा देता हूँ कि अनुच्छेद 24 क्या था। मुझे लगता है कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद कर लिए होंगे सारे अनुच्छेद। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ अनुच्छेद 24 क्या था। अनुच्छेद 24 था बालकों को का कारखाने आदि में प्रतिषेध। ठीक है, बालकों का कारखाने आदि में प्रतिषेध। मैंने आपको आखिरी बताया था कि अनुच्छेद 24 में ये भाषा लिखी गई है कि बालकों का कारखाना आदि में प्रतिषेध। ठीक है, तो मैंने आपको दोबारा से रिकॉल करवा दिया कि भाई बालकों का कारखाने आदि में प्रतिषेध। एवोल्यूशन ऑफ द, देखिए, एवोल्यूशन ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैक्ट्रीज, इसका इंग्लिश अर्थ ये होता है कि देखिए एवोल्यूशन। ठीक है, एवोल्यूशन का मतलब होता है प्रतिषेध। इसका मतलब मनाही करना, किसमें? कारखानों में बालकों का। ठीक है, इसके लिए मैंने आपको बताया था संसद ने 2 अधिनियम भी बना रखे हैं। वो कौन कौन से अधिनियम है मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहला अधिनियम शिशु अधिनियम 1960 में। ठीक है, शिशु अधिनियम 1960 में संसद ने बनाया था। उसके द्वारा ये बताया गया है कि कारखानों में या किन हैवी जगहों पर या किन घटना स्थलों पर बच्चों की मनाही है, अर्थात बच्चों के काम करने की मनाही है। दूसरा एक्ट मैं आपको बताता हूँ। दूसरा एक्ट है बागान अधिनियम 1957। बागान अधिनियम 1957, इसमें भी बताया गया है कि यदि आप किसी बच्चे को बागान में काम करवाते हैं, अर्थात बागान का मतलब होता है जैसे चाय के बागान होते हैं या असम अरुणाचल प्रदेश में चाय की खेती होती है, तो वहाँ बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, मैं आपको बता दूं, बहुत बड़े स्तर पर वहाँ पर खेती होती है और उसमें बहुत छोटी छोटी उम्र के बच्चों को काम करवाया जाता है। ठीक है, जो वहाँ के ट्राइब्स हैं, अर्थात ट्राइब्स का मतलब होता है एक तरीके से जनजातीय लोग जो हैं वो वहाँ पर काम करते हैं। तो उनके लिए भी अधिनियम, उनके बच्चों के लिए अधिनियम बनाया गया है कि उनके लिए कितनी न्यूनतम मजदूरी होगी। ठीक है, और कितनी देर उनको काम करवाया जाएगा, क्या क्या सुविधाएं उनको दी जाएंगी, ये सारी की सारी संसद ने विधि बना रखी है। एक बनाई है 1957 में, एक बनाई है 1960 में। ये मुख्यतः बागानों के लिए बनाई है। तो मैंने आपको फिर से रिवीजन करवा दिया एक शॉर्ट तरीके से कि भाई पहले में क्या था और दूसरे में क्या था। देखिए, तीसरा अब हम चलते हैं अनुच्छेद 25। देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से है। अनुच्छेद 25 जो सबसे ज्यादा विवादों में रहता है। ठीक है, अभी मैं आपको बता दूं, कल ही के अखबार में अनुच्छेद 25 के ऊपर एक डिबेट आई है, अर्थात डिबेट को बोलते हैं हिंदी में विवाद। एक विवाद आया है और विवाद किसका है? गुजरात हाई कोर्ट का और गुजरात सरकार का। कल के आप दैनिक जागरण में देखेंगे तो इस अनुच्छेद के ऊपर डिबेट आई हुई है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है। देखिए, इस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता, मैंने आपको बताया था धर्म की स्वतंत्रता, इंग्लिश में वो बोलते हैं इसको फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूं, धर्म की स्वतंत्रता को इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन में इसको लिखा गया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसको अगर आप देखेंगे तो किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 25 से लेकर के 28
अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक के अनुच्छेदों में इसको रखा गया है, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28। तो यदि आपसे कोई पूछे वन लाइनर फैक्ट में कि ये बताइए धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अर्थात धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार आपको किस अनुच्छेद में मिलता है, तो अनुच्छेद 25 से लेकर के जो 28 हैं आपके, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 है, मेरे साथ साथ बोलिए कि अनुच्छेद 25 से लेकर के 28, अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 हमारे धर्म की स्वतंत्रता को बताते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ठीक है, तो मैं आप चलता हूं कि भाई आखिर में अनुच्छेद 25 जो धर्म की स्वतंत्रता का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसकी बात आज हम कर लेते हैं। ठीक है, उसकी बात मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा लेता हूं। आप लोग साथ के साथ सारे आर्टिकल्स को याद करते रहिए और कमेंट बॉक्स में मुझको जरूर बताते रहिए कि सर हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा, या लैंग्वेज में कोई फ़र्क आ रहा है, या कोई भी हमारे जुड़े हुए हमारे चैनल से जुड़े हुए जितने भी टीचर्स हैं, अगर उनके आपको पढ़ाने में कुछ दिक्कत आ रही है या आपको कुछ वॉइस में क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और उसका बेल आइकन दबाएं। ठीक है, फिर मैं आपको अपने टॉपिक पे ले जाता हूं। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 में बोला गया है अंतःकरण। ठीक है, देखिए बिल्कुल हूबहू आपको कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में लिखवा रहा हूं, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन की यही बात बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, अंतःकरण। ठीक है, अंतःकरण मैं आपको इसको इंग्लिश में बता दूं, इसको बोलते हैं कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस, कंसाइंस। ठीक है, कंसाइंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंसाइंस। अंतःकरण की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए इसमें आपको वर्ड बड़े टिपिकल लग रहे होंगे, ये बहुत ही हार्ड वर्ड है। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं ये बहुत ही ज्यादा हार्ड है, इसको जब तक आपने डीप नॉलेज नहीं गेन कर रखी है तब तक आपको नहीं समझ में आएगा कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। मैं फिर से वही बात दोहराता हूं कि संविधान को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यदि आप उनके बेसिक टर्मोलॉजी को समझ गए। टर्मोलॉजी का मतलब यह है कि उसकी शब्दावलियां को समझ गए, अर्थात उसकी वोकैबुलरीज को समझ गए, तो आपको संविधान अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए अब आपको लग रहा होगा कि धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अंतःकरण करने की स्वतंत्रता या अंतःकरण की स्वतंत्रता, कॉमा, इसमें दो तीन चीज बातें कही हैं, कॉमा, धर्म को मानने, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तीसरा इसमें प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता, प्रचार की स्वतंत्रता। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोपोगेट, प्रोपोगेट। ठीक है, प्रोपोगेट। ठीक है, प्रचार की स्वतंत्रता अर्थात प्रोपोगेट। ये तीन चार तरीके की हमें यहां पर स्वतंत्रता देखने, ये अनुच्छेद 25 में ही लिखा गया है कि देखिए अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, प्रचार करने की स्वतंत्रता और धर्म को मानने की स्वतंत्रता। अब मैं इन शब्दों का आपको अर्थ समझा दूं। मैं आपको बता दूं इसमें तीन शब्दों का उल्लेख किया गया है। मैं आपको रंग बदल करके दिखा देता हूं कि भाई इसमें तीन शब्दों का यूज किया गया है। पहला नंबर ये वाला अंतःकरण, अंतःकरण अर्थात कंसाइंस, पहला शब्द। दूसरा शब्द देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां से पॉलिटी कवर करते हैं तो आपको किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना डीप मैं आपको बता देता हूं, इतना डीप शायद ही किसी ने बता रखा हो। ठीक है, इतनी क्लासेस फंडामेंटल राइट्स की किसी ने ही आपकी ले रखी होंगी यूट्यूब पे। ठीक है, हम यहाँ पर बिल्कुल होल, मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपने कभी भी संविधान को पढ़ा नहीं है, पॉलिटी को पढ़ा नहीं है, आप बिल्कुल बेसिक स्तर से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं। ठीक है, और आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कंसाइंस की स्वतंत्रता, दूसरा यहां पर है धर्म को मानने की स्वतंत्रता, दूसरा यहां पर क्या है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तीसरा यहां पे है प्रचार, तीसरा क्या है यहां पर, प्रचार। अब हम इन तीनों जो टर्म्स हैं या तीनों जो शब्द हैं उनका मतलब समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 25 क्या कहता है,
अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और तीसरा प्रचार करने की स्वतंत्रता। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। पहला था अंतःकरण, ठीक है, अंतःकरण अर्थात कंसाइज। देखिए अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण का मतलब ये होता है किसी एक सोच। धर्म क्या है? देखिए मैं आपको फिर से बता दूं, मैं फिलोसफिकल बताता हूं आपको एकदम नॉर्मली। धर्म क्या है? एक सोच है, एक मानसिकता है, एक कह सकते हैं कि एक अवधारणा है। धर्म क्या दिखाई देता है हमको? धर्म को हम छू सकते हैं? नहीं, ना ही हम धर्म को छू सकते हैं, ना ही हम धर्म को देख सकते हैं। धर्म को हम केवल और केवल एक सोच के माध्यम से अपने अंदर समा सकते हैं, ठीक है। धर्म के आचरण को हम अपने अंदर समेट सकते हैं, अर्थात जैसा जैसा हमारे पूर्वजों ने बताया है, एक पीढ़ी से वो पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में वो चीजें ट्रांसफर होती रहती हैं और उन चीजों को हम अपने अंदर समेटते हैं, अर्थात अपने पूर्वजों के द्वारा दिए गए विचारों को कि भाई हम इस धर्म से जुड़े हुए हैं, हमें इस तरीके से काम करना है, अर्थात हमें पूजा पाठ करनी चाहिए, ठीक है, हमें कलावा बांधना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें फलाना करना चाहिए। यदि हम मोमडन हैं तो हमें नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, हमारा इस्लाम ये कहता है। तो हम उन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, या यदि हम सिख हैं तो हमें पगड़ी पहननी चाहिए, हमें दाढ़ी बड़ी करनी चाहिए। ये धर्म की जितनी भी बातें हैं उसको हम क्या करते हैं, अपने अंदर समेट लेते हैं या अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसी को बोलते हैं कंसाइज, इसी को बोलते हैं क्या, अंतःकरण। अंतः का मतलब होता है अंदर, ठीक है, अंतः का मतलब होता है अंदर और करण का मतलब होता है करना, ठीक है, करण का मतलब होता है करना, अंदर करना। अंदर करना क्या, किसी भी विचारधारा को, किसी भी धर्म से जुड़ी विचारधारा को या किसी भी धर्म से जुड़ी अवधारणा को अपने अंदर समेट लेना या अपने अंदर उस चीज को डाल लेना, हम क्या कहते हैं उसको, अंतःकरण। इतना डीप बेटा आपको कहीं नहीं बताया जाएगा दोस्तों, इतना डीप जितना मैं आपको बता रहा हूं, वरना आप और जगह भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको एक एक चीज देखी, मैंने इसके भी आपको 2 भाग करके दिखा दिए, इसके भी 2 भाग, दूसरा भाग और पहला भाग, मैंने आपको इसके भी 2 पार्ट करके दिखा दिए कि देखिए अंतःकरण का मतलब क्या होता है या कंसाइज का मतलब क्या होता है। यदि आपसे मैं आपको बता दूं 2019 की पीसीएस परीक्षा में इस शब्द को पूछा गया। देखिए आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, अगर यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। आप 2 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर के आएंगे और बच्चों से, ठीक है, आप 2 नंबर एक्स्ट्रा ही लेकर के आएंगे और बच्चों से। आप इतनी डीप नॉलेज अगर मेरी क्लास लेते हैं तो आप काफी डीप नॉलेज गेन कर लेंगे, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं, सेकंड था धर्म को मानने की, धर्म को मानने की, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। देखिए धर्म को मानना अर्थात किसी भी धर्म, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के रीति रिवाज को मानना की भी स्वतंत्रता हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को मिलती है। तो मुझको लगता है ये इतना टिपिकल नहीं था। धर्म की स्वतंत्रता अर्थात किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म के अनुसार रीति रिवाज करना, किसी भी धर्म के अनुसार अपना आचरण करना, यह धर्म की स्वतंत्रता में आता है। तीसरा है प्रचार। प्रचार देखिए ये भी सिंपल है। प्रचार का मतलब है हम किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यदि हम हिंदू धर्म के हैं या हम मुस्लिम धर्म के हैं या हम सिख धर्म के हैं या हम पारसी धर्म के हैं या हम ईसाई धर्म के हैं, किसी भी धर्म के हैं, मतलब ऑल ऑफ द, ठीक है, अगर हम किसी भी धर्म के हैं तो हमको ये अधिकार है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसके ऊपर हमारी मनाही नहीं होगी। यदि हम जाकर के महाराष्ट्र में जाकर के अपने धर्म का या हिंदू धर्म का प्रचार करना चाहते हैं या मुस्लिम धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, या महाराष्ट्र के कोई भी लोग आकर के उत्तर प्रदेश में अगर अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं तो हम कर सकते हैं, या कोई विदेशों से लोग आकर के अपने धर्म का प्रचार करना चाहते हैं हमारे देश के अंदर तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं धर्म की स्वतंत्रता में 3 चीजें आ जाती हैं। एक तो धर्म की स्वतंत्रता हो गई, एक अंतःकरण का मामला हो गया और तीसरा प्रचार का मामला हो गया, ठीक है भाई। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आगे बढ़ने से मैं आपको बता दूं एक चीज, इसमें अनुच्छेद 25 में जो बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको शायद बताना भूल गया तो मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 25 में एक चीज और कही गई है, ठीक है। अनुच्छेद 25 में मैंने आपको बता दिया था अंतःकरण का मामला, धर्म को मानना और तीसरा था उसका प्रचार करना।
एक चीज और आती है जो इसी अनुच्छेद में लिखी गई है, बाद में लिखी गई है। सरकार, देखिए, राज्य को यह अधिकार है, इसमें एक चीज और लिखी गई है, राज्य को, राज्य शब्द, देखिए मैं राज्य शब्द फिर से आपको दोहरा दूं, राज्य शब्द है अनुच्छेद 12 वाला, ठीक है। राज्य को यह अधिकार है, राज्य को यह अधिकार है कि वह गैर धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है, हस्तक्षेप कर सकता है। देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारा देश कैसा है, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। अर्थात धर्मनिरपेक्ष का मैंने आपको अर्थ पिछली वीडियो में समझा दिया था, फिर भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं समझा देता हूं। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है सेकुलरिज्म, इंग्लिश में इसको सेकुलरिज्म बोलते हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार और एक तरफ हम लिख लेते हैं धर्म के मामले में ना सरकार बोलेगी और ना सरकार के मामले में धर्म बोलेगा, ठीक है। धर्म के कोई भी आला अधिकारी हैं, धर्म के कोई भी धर्मगुरु हैं, मुसलमानों के मौलाना हो गए या हिंदुओं के पंडित हो गए, कोई भी सही, वो सरकार के कामों में दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आपको धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानना है तो आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, ठीक है, मेरी क्लास 5th देखिए आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको पता पड़ जाएगा। तो मैंने आपको यहाँ पे मॉडर्न तरीके से बता दिया, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये होता है कि सरकार के कामों में धर्म के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे और धर्म के मामले में सरकार के लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो उसी से यह चीज ली गई है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह गैर धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये देखिए, इसकी भाषा अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ये 25 में ही इसको बाद में लिखा गया है, पहले तो लिखा गया है कि हमको अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, तीसरा प्रचार करने की स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद में यह चीज लिखी गई है कि राज्य को यह अधिकार है कि वह गैर धार्मिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है। मैं आपको इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन कर देना चाहता हूं। देखिए, धर्म के दो, ठीक है, धर्म के दो पहलू होते हैं, धर्म के दो पहलू। देखिए, मैं आपको बहुत डीप पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको बहुत ज्यादा डीप पढ़ा रहा हूं, आपको शायद बोरियत हो जाएगी, पर आपको नहीं पता ये कितना इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। धर्म के दो पहलू, देखिए धर्म के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है अनिवार्य या इसको लिख लो महत्वपूर्ण, दूसरा लिख लो गैर धार्मिक, गैर धार्मिक या अमहत्वपूर्ण। देखिए, मैं आपको बता दूं इन चीजों में क्या फर्क है। देखिए, धर्म को हम थोड़ा समझते हैं। धर्म का मतलब क्या है? यदि हम किसी धर्म को मान रहे हैं तो पूजा करना ज्यादा मुख्य है या मंदिर को बनवाना ज्यादा महत्वपूर्ण है? यदि देखिए, मंदिर बनवाना एक अलग बात है, पूजा आप घर में भी रह करके कर सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? देखिए, धर्म को मानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको केवल एक छोटा सा कमरा मिल जाए, उसमें आपके भगवान की मूर्ति रख जाए, या आपको नमाज अदा करने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाए, केवल और केवल इतना काम हो जाए तो आप अपने धर्म को मान सकते हैं। जरूरी नहीं है उसके लिए कि आप 50 करोड़ रुपए का मंदिर बनवाएं या 200 करोड़ रुपए की मस्जिद बनवाएं तभी जाकर के आपकी पूजा सफल होगी, ऐसा नहीं है। तो देखिए, धर्म के दो काम होते हैं, एक तो अनिवार्य काम, दूसरा गैर धार्मिक कार्य का। तो मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूं कि देखिए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हमको एक मंदिर हमने बनवाया, मान लीजिए कि मंदिर हमने 50,000 रुपए का कोई मंदिर बन गया
और लोग वहां पर पूजा कर रहे हैं। ये धर्म का देखिए, ये धर्म का क्या है, महत्वपूर्ण कार्य कि लोग वहां आ रहे हैं, हाथ जोड़ करके पूजा कर रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। ये धर्म का महत्वपूर्ण भाग है कि लोगों को अपने धर्म में आस्था है और लोगों को पूजा करने के लिए जगह मिल रही है, वो आ रहे हैं, अपना माथा टेक करके जा रहे हैं। दूसरी बात क्या होती है कि हम उसी मंदिर के चारों ओर क्या कर दें, उसी मंदिर के चारों ओर जमीन खरीद लें और मंदिर के नाम से उस जमीन में खेती करने लगे, वहां पर बाजार लगाने लगे और बाजार लगा करके और 2-2 करोड़ रुपए की वहां पर दुकानें देने लगे। तो ये धर्म का कैसा भाग हो जाएगा, गैर धार्मिक कार्य या अमहत्वपूर्ण पक्ष हो जाएगा। ये धर्म का है तो धर्म से ही जुड़ा हुआ। आप देखते हैं कि बड़े बड़े मंदिरों के पास अगर आप जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि एक तो मेन पूजा स्थल होता है जहां पर जाकर के आप भगवान के सामने नमन करते हैं या भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं। दूसरा भाग ये होता है जो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी स्टॉल्स होती हैं खाना खाने के लिए कि फलाना ढाबा, ये ढाबा, और माता की चुनरी के लिए बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं, बड़े बड़े मंदिर जो वो मूर्ति उर्ति बेचते रहते हैं। ये धर्म के गैर धार्मिक कार्य होते हैं, इनसे केवल और केवल पैसा कमाया जाता है। तो हमारा संविधान ये कहता है कि देखिए, हम आपके धर्म के अनिवार्य कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अर्थात हम आपको, अगर आप जा रहे हैं और भगवान के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके वहां पर बैठे हैं चुपचाप और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम हस्तक्षेप किसमें करेंगे, अर्थात हम किसमें अपनी टांग अड़ाएंगे, हम टांग अड़ाएंगे अपनी, जो आप मंदिर के नाम से पैसा कमा रहे हैं या मस्जिद के नाम से पैसा कमा रहे हैं। अर्थात मैंने आपको बता दिया कि जो आसपास की दुकानें होती हैं उससे मंदिर की जो कमेटी होती है वो पैसा वसूलती है, उसमें सरकार हस्तक्षेप कर सकती है। तो यही ये अनुच्छेद बता रहा था कि धर्म के दो पहलू होते हैं, एक अनिवार्य कार्य, एक होता है गैर धार्मिक कार्य। तो संविधान कहता है हम गैर धार्मिक कार्यों में अपनी टांग अड़ा सकते हैं या उसका एवोल्यूशन कर सकते हैं, पर जो धर्म के अनिवार्य कार्य हैं, हम किसी भी व्यक्ति को मंदिर प्रवेश में नहीं रोक सकते हैं, पर हम जो वहां की कमेटी है उसको ये चीज कह सकते हैं या उसके लिए नियम कानून बना सकते हैं कि भाई आपको दुकानों से कितना पैसा लेना है, कितना नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो अनुच्छेद 25 यही हो गया। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। ठीक है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियन। ठीक है, इंग्लिश वाला बच्चा हो तो कोई देख ले, मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियंस, और देख अगर आप थोड़ा सा और लिखना चाहें तो मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजियन वर्क्स। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द रिलीजन वर्कर्स। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि अगर आप किसी मंदिर आपने बनवाया और मंदिर बनवाने के बाद आप मान लीजिए या मैं मंदिर बनवाया आप लोगों ने, और उस मंदिर की देखरेख उसी समुदाय के लोग वाग करेंगे, इस चीज की स्वतंत्रता हमको हमारा संविधान देता है। मान लीजिए हिंदुओं ने यदि कोई मंदिर बनवाया है तो उसका प्रबंधन भी फिर हिंदू लोग ही करेंगे। ठीक है, और उसके आसपास का जितना भी क्षेत्र जो आएगा, जो मंदिर परिसर में आएगा, मान लीजिए मंदिर यहां पर है, ठीक है, मैं मान लेता हूं मंदिर यहां पर है, और मंदिर के आसपास का जितना भी क्षेत्र है जो मंदिर की सीमा को टच करता है, अर्थात जो मंदिर की रेंज में आता है, इस पूरे क्षेत्र का प्रबंधन मंदिर कमेटी करेगी। या इसी तरीके से आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी मस्जिदें होती हैं उनकी भी कुछ कमेटियां होती हैं जो वहां का रख रखाव करती हैं। तो इसकी स्वतंत्रता हमारा संविधान देता है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई मंदिर बनवा दिया तो उसका मैनेजमेंट सरकार द्वारा होगा, नहीं, उसका मैनेजमेंट उन्हीं धर्म के लोगों के द्वारा या उसी स्थानीय लोगों के द्वारा किया जाएगा। इसको बताता है अनुच्छेद 26। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया।
ठीक है। तो मंदिर परिसर जो है उसका पूरा देख रेख कौन करेगा? उसी धर्म के लोग वाग करेंगे। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, समय हो गया है मेरी वीडियो का। तो आपको मैं कल अनुच्छेद 27 पढ़ाऊंगा। उस कल तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।